हेलो गाइस, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन में आपका स्वागत है। तो लास्ट सेशन में अगर हम देखें तो हमने ये डिलीट वाला काम कर लिया था, है ना। मतलब हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स रीड हो रहे थे और जैसे हम डिलीट एक्शन पे क्लिक कर रहे थे तो हमारा कॉन्टेक्ट पूरा का पूरा डिलीट हो जा रहा था। अब ये मॉड्यूल करने के बाद मुझे एक कमेंट आया कि सर ज़रा आप डायनेमिक एडमिन के जो पासवर्ड है, यूज़र नेम है, एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड, उसको डायनेमिकली चेंज करना ज़रा बता दीजिए। तो हमने सोचा चलो यही पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो आप अगर एडमिन होम पे जाते हैं, ठीक है, तो ये जो एडमिन पैनल है इस पे जो हम आईडी पासवर्ड डाले थे वो एक डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड थी जो कि यूज़र डिटेल सर्विस के इनिट से हमने डाला था। ये देखिए यहाँ पे यूज़र डिटेल सर्विस के इनिट से हम लोगों ने ये काम किया था। ठीक है, काफ़ी पहले ये काम किया गया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो मान लीजिए कि डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड हो गया है ना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि जिसको मैं ये एप्लीकेशन बना के दूँगा उस बंदे के लिए हम एक ऐसा ऑप्शन एडमिन पैनल में बनाएँगे जहाँ से वो इस डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम और पासवर्ड को बदल सके। तो ये काम किस तरीके से होगा, आइए हम इसी को समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपना, इसको मैं बंद कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो हमारा यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन है, इसको मैं बंद करके और डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। 1 मिनट, ये बंद हो जाओ भाई, क्या हो गया? चलिए, यहाँ पे हो जाएगा ये 1 मिनट में भी। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं और एडमिन में हम डैशबोर्ड ओपन कर लेते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहला हम काम क्या करते हैं यहाँ पे डैशबोर्ड में, यहाँ पे हम एक सिंपल एंकर टैग बना लेते हैं। आप जो भी आपको नैप बार बनाना होगा, आपको बटन्स बनाने होंगे, अपने हिसाब से आप फ्री हो बनाने के लिए। मैं डिज़ाइन बहुत ही सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कस्टमाइज़ करें और अच्छा बन जाए तो हमें भी बताएँ, कमेंट बॉक्स में बताएँ कि हाँ, हमने डिज़ाइन बना ली, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर रहता है, आप हमें भेजें कि हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाई, ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग काम कर रहे हो। तो यहाँ पे रीड ऑल बुकिंग्स है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज, ठीक है, चेंज क्रेडेंशियल्स, ठीक है, चेंज क्रेडेंशियल्स कर दिया। अब देखिए, चेंज क्रेडेंशियल जो मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्टली ऐसा ही बनाना है। आप थोड़ा हेर फेर कर सकते हो, इसमें आगे पीछे कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कंसेप्ट बस आपको समझना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही बंदा चेंज क्रेडेंशियल पे क्लिक करेगा, हम यहाँ से गेट रिक्वेस्ट फायर कर देंगे चेंज क्रेडेंशियल्स नाम की, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंट्रोलर पे, एडमिन कंट्रोलर पे हम आ जाते हैं, ठीक है। और एडमिन कंट्रोलर पे यहाँ बना लेते हैं गेट मैपिंग, ठीक है। ये हम कॉपी कर लेते हैं इसको और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, और ये उठाया हमने यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया भाई। इसका नाम क्या रख देते हैं हम, इसका नाम रख देते हैं चेंज क्रेडेंशियल्स व्यू, क्योंकि इस गेट से हम क्या करेंगे, वो फॉर्म ओपन करेंगे जहाँ से हम ओल्ड पासवर्ड और न्यू पासवर्ड, ओल्ड यूजर नेम, न्यू यूजर नेम, ये सब एंटर करवाएंगे। तो ये सब हटा लेते हैं हम यहाँ से। और सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे चेंज चेंज क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इतना ही रखेंगे सिर्फ, चेंज क्रेडेंशियल्स। तो जैसे ही चेंज क्रेडेंशियल्स नाम का हमारा गेट मैपिंग चलेगा, तुरंत हमारा रिडायरेक्ट होगा चेंज क्रेडेंशियल एचटीएमएल पे, जो कि हमारे पास होना चाहिए। अच्छा, चेंज क्रेडेंशियल ना करके हम ऐसा कर लेते हैं ना, एडमिन स्लैश चेंज क्रेडेंशियल, क्योंकि ये जो चेंज क्रेडेंशियल होगा वो एडमिन के अंदर होगा ना। तो चलिए, एडमिन के अंदर हम चेंज क्रेडेंशियल्स नाम का एक एचटीएमएल बना लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू करके, और कहाँ चला गया भाई, अदर में हम कर लेंगे HTML। ये कर लिया हमने, पेस्ट किया, फिनिश, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे ये जैसे ही पेज ओपन होगा, ठीक है, यहाँ पे हम एक फॉर्म बना लेते हैं। तो चलिए भाई, एक फॉर्म बना लिया जाए। सिंपल ही रखेंगे एकदम फॉर्म को भी। एक हम यहाँ पे एक्शन और एक हम मेथड, ठीक है। बाकी एक हम लगा देंगे इनपुट
और इसमें हमने कर लिया टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू कर लेते हैं ओल्ड यूजर नेम। देखिए हम क्या करने वाले हैं, जब भी हम किसी यूजर नेम और पासवर्ड को चेंज करते हैं तो हम ओल्ड यूजर नेम और पासवर्ड डलवाएंगे। हो सकता है मान लो कि जो वेबसाइट का मालिक होगा, जो वेंडर होगा, वो एडमिन पैनल ओपन करके बैठा हुआ है, फिर उसको कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई, वो बात करने चला गया, तो कोई दूसरा बंदा आके कहीं उसका आईडी पासवर्ड ना बदल दे। ठीक है, तो वही बंदा सिर्फ पासवर्ड बदल सकता है जिसको ओल्ड यूजर नेम और पासवर्ड याद होगा। ठीक है, तो हम ओल्ड यूजर नेम भी एंटर करवाएंगे। तो एंटर, यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, प्लेस होल्डर लगा लेता हूँ, एंटर ओल्ड यूजर नेम। ठीक है, ऐसा कर लिया हमने। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं ज़रा। यहाँ एक काम करते हैं, ब्रेक लगा के ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। तो ओल्ड यूजर नेम हमने ले लिया। ठीक है, इसी तरह हम क्या कर लेंगे, ओल्ड पासवर्ड भी ले लेंगे भाई, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक स्पेस ले लेते हैं। तो भैया ओल्ड यूजर नेम ओल्ड पासवर्ड, एंड देन हम यहाँ पे कर लेते हैं न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड। ठीक है, ये काम पहले आप कर लें, न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ भी आप कर लें न्यू यूजर नेम और न्यू पासवर्ड। ये आपने ले लिया। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह जो भी आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि मोस्टली आप गलती स्पेलिंग में ही करते हो। ठीक है, उसके बाद फिर बटन बना लिया हमने। बटन हम दे देंगे चेंज नाम का, आप जो भी नाम से देना। फिर यहाँ पे हम गेट मैपिंग नहीं चलाएंगे यार, पोस्ट मैपिंग चलाएंगे ना। यहाँ गेट क्यों लिखा हुआ है, पोस्ट मैपिंग चलाएंगे। और एक्शन हम दे देंगे चेंज क्रेडेंशियल्स ओनली। सेम यही वाला एक्शन देंगे जो हमारा ये था एक्शन ना, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। ठीक है, बस फर्क क्या होगा, कंट्रोल मेरा इस पे नहीं आएगा, तो गेट मैपिंग है ना, अभी तो हम पोस्ट भेज रहे हैं, तो पोस्ट मैपिंग बना लेंगे हम इसी नाम की। तो इसी को कॉपी कीजिए और नीचे आप जरा यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको कर दीजिए आप पोस्ट मैपिंग। ठीक है, तो पोस्ट मैपिंग जैसे ही आपने किया, तब ये पूरा डेटा जो भी है आपका वो इस वाले मेथड में आएगा। कैसे आएगा, अब यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज क्रेडेंशियल्स रख देता हूँ, व्यू हटा देता हूँ। अब कैसे आएगा भाई डेटा, उसकी बात करते हैं। तो डेटा लाने के लिए हम यूज कर लेंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट परम का यूज कर लेंगे। रिक्वेस्ट, क्या हुआ भाई, रिक्वेस्ट परम क्यों काम नहीं कर रहा है, जरा देखते हैं। कंप्यूटिंग तो हो रहा है, ये नहीं होगा तो हम पूरा ही लिख देंगे, मिल तो जाएगा हमें रिक्वेस्ट परम। तो गाइज इस तरीके से आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट परम लगा लेना है। वीडियो मैंने थोड़ा कट कर दिया क्योंकि काफ़ी हैंग कर रहा था, और अभी ये स्मूथली चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे जो चेंज क्रेडेंशियल है, ठीक है, चेंज क्रेडेंशियल से हमें जो भी वैल्यू है वो सारी यहाँ पे रिक्वेस्ट परम में निकाल लेनी है। तो ये तो आई होप आपको आता ही होगा। तो एक वैल्यू ऐसे निकाला हमने, इसको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा सही से फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसको नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ से, और इधर से यहाँ पे नीचे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ कॉमा लगा लेते हैं ना, 1 2 3। तो क्या क्या आएगा भाई, ओल्ड यूजर नेम आएगा। नाम देखो, अगर कॉपी पेस्ट यहाँ से करते हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर इधर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम इधर नहीं आएगी ना। अगर मान लीजिए कुछ पासवर्ड का स्पेलिंग वगैरह अगर आपने गलती से गलत लिख दिया है, तो भाई यहाँ गलत है तो उधर भी गलत है, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो आप ध्यान से कॉपी पेस्ट ही कर लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ से आपने उठा लिया, कॉपी कर लिया, और यहाँ भी पेस्ट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये काम पहले आपको कर लेना है। अब ये काम जैसे ही आपने किया, ठीक है, तो आपका ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड, न्यू यूजर नेम न्यू पासवर्ड इस मेथड में आ गया। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ओल्ड यूजर नेम और ओल्ड पासवर्ड क्या ये मेरे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, जो बंदे ने यहाँ पे एंटर किया है। ठीक है, अब जैसे मेरा यूजर नेम क्या था, मेरा यूजर नेम था भाई, मैं यहाँ कमेंट करके लिख देता हूँ, मेरा यूजर नेम था एडमिन और पासवर्ड था admin123। ठीक है, तो मैं पासवर्ड कब अपडेट करूंगा, जब बंदा ओल्ड यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड admin123 नहीं डालेगा, जब तक तब तक मैं नया यूजर नेम और नया पासवर्ड पुराने डेटा से अपडेट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ एक मसला ये फंसेगा
कि ओल्ड जो पासवर्ड है बंदा एडमिन 123 डालेगा, लेकिन डेटाबेस में तो हमने इनक्रिप्ट करके डाला था। तो इनक्रिप्टेड मैसेज, इनक्रिप्टेड पासवर्ड को अपने रॉ पासवर्ड से आप कैसे मैच करेंगे? ठीक है, ये हम यहाँ पे सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी बिजनेस लॉजिक लिखना है इनको चेकिंग वगैरह कराने के लिए, वो सब हम सर्विस लेयर पे करते हैं। और हमने क्या किया था, एडमिन की सर्विस कॉन्फ़िग में बनाई थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। एडमिन की सर्विस हमने यूजर डिटेल सर्विस, आप देखिए ये सर्विस हमने यहाँ बना दिया था, ताकि ताकि एक जगह सारे कोड रहें, ताकि आपको समझने में आसान हो। तो मैं क्या करूंगा, इस चेंज क्रेडेंशियल की सर्विस जो है वो अलग से अपने इस वाले सर्विस लेयर में बना लूंगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके हम एक क्लास बना लेते हैं, और इसका नाम दे देते हैं हम एडमिन क्रेडेंशियल्स, या क्रेडेंशियल जो भी है सर्विस। ये हमने एक बना लिया। एक मिनट में, क्लास नहीं बनानी थी यार, हमें इंटरफेस बनाना था। चलो कोई बात नहीं, ये IMPL दे दिया हम। ठीक है, ये हमने क्लास बना ली। इसका एक इंटरफेस बना लेंगे हम। तो एक इंटरफेस बना लेंगे हम, एडमिन क्रेडेंशियल्स सर्विस। ठीक है, ये हमने एक इंटरफेस बना लिया। एक मिनट, हमने गलती से क्लास बना दिया, क्या इंटरफेस है ना? हाँ ठीक है। अब इस इंटरफेस में एक मेथड बना देंगे हम, पब्लिक रिटर्न टाइप कर लेंगे स्ट्रिंग, और नाम इसका रख सकते हैं हम चेक चेक एडमिन क्रेडेंशियल्स, चेक एडमिन क्रेडेंशियल्स। ये हमारा हो गया मेथड। इसमें दो वैल्यू आएगी, एक आएगी स्ट्रिंग ओल्ड यूजर नेम, और एक स्ट्रिंग आएगी ओल्ड पासवर्ड। ठीक है, अब आप क्या करें, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है आप इम्प्लीमेंट्स कर लें। तो इम्प्लीमेंट्स एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस, ये हमने किया, और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड कर लिया। अब इसको बंद कर लेते हैं। अब इसी में आपको क्या करना है, अपना पुराना यूजर नेम और पासवर्ड ले जाना है, और फिर चेक करवाना है कि डेटाबेस में पुराना यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है भी है कि नहीं। अगर करता है तो हम नया यूजर नेम पासवर्ड अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस इंप्लीमेंटेशन के इस मेथड में अपना ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड भेजना होगा, जिसके लिए ऑटो वायरिंग करना होगा एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस इंप्लीमेंटेशन को। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आइए, और यहाँ पे आप मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस। ठीक है, यहाँ पे एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस, मैं यहाँ पे इंटरफेस का यूज कर लेता हूँ टू अचीव लूज कपलिंग। और अगर इसके 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 कितनी इंप्लीमेंटेशन क्लास है, इसकी एक ही इंप्लीमेंटेशन क्लास है। अगर मल्टीपल इंप्लीमेंटेशन क्लास होती हैं तो उस केस में आप क्वालिफायर एनोटेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने पढ़ा है वो तो जानते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैंने इशारा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेटर क्रिएट करूंगा ना, सेटर क्रिएट किया हमने, और ये हो गया। ठीक है, सेटर, और सेटर पे लगा लिया हमने ऑटो वायर्ड। ठीक है, ये हो गया भाई। अब एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस से हम सीधा हम उसके मेथड को कॉल कर सकते हैं, चेंज एडमिन क्रेडेंशियल में यूजर नेम, ओल्ड यूजर नेम और पासवर्ड भेजा। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, और इसका हम रिटर्न कर लेते हैं रिजल्ट। ठीक है, और ये सिस आउट कर लेंगे रिजल्ट को, कि भैया रिजल्ट उधर से क्या आता है। पॉजिटिव रिजल्ट आया, मतलब कि ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड सही है। निगेटिव कुछ रिजल्ट आया, तो मतलब वो हम रिजल्ट अभी बनाएंगे। और रिटर्न कहाँ कर देंगे भाई, अगर सब कुछ सही हुआ, अगर सब कुछ सही हुआ तो चलो रिटर्न का मामला अभी अभी छोड़ते हैं ना। अभी मैं इसको रिटर्न में नल रखता हूँ, रिटर्न की बात हम बाद में करेंगे अभी। ठीक है, अभी नल रखता हूँ। तो भाई ओल्ड यूजर नेम और पासवर्ड आ गया हमारा, किधर, यहाँ पे आ गया। अब भैया इसको कैसे चेक किया जाए? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि पासवर्ड बाद में चेक कर लेंगे, पहले जो बंदा यूजर नेम डाला है, क्या उस यूजर नेम का, उस, क्योंकि यूजर नेम को हमने इनक्रिप्ट तो नहीं कराया है ना, तो हम क्या, हम यूजर नेम आसानी से चेक कर सकते हैं। तो क्या उस यूजर नेम का कोई बंदा एडमिन वाले टेबल में एग्जिस्ट करता भी है, पहले ये चेक कर लिया जाए। तो ये कैसे करेंगे भाई, एडमिन डाउ हमने पहले से बना के रखा हुआ है। ये जो हमने लास्ट सेशन में बनाया था, लास्ट नहीं मतलब काफी पहले बनाया था, जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी कर रहे थे। तो फाइंड बाय यूजर नेम से मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एडमिन डाउ को पहले यहाँ पे ऑटो वायर करा लेते हैं।
यहाँ पे हमें एडमिन डाओ को भी ऑटो वायर कराना पड़ेगा और इनक्रिप्टेड पासवर्ड को चेक करने के लिए हमें पासवर्ड इनकोडर को भी ऑटो वायर कराना पड़ेगा, और दोनों ही ऑटो वायर हमने यूजर डिटेल सर्विस में कराया है। तो आप ये पूरा कोड यहाँ से उठा लें, इतना कोड उठा लें आप, ठीक है, ऑटो वायरिंग वाला। और हमने ये ऑटो वायरिंग पासवर्ड इनकोडर का बीन बनाया था, कहाँ बनाया था, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में बनाया था, ये यहाँ बनाया था ना। तो आई थिंक आपको सब याद होगा, अगर आप कायदे से इस प्रोजेक्ट पे लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो तो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, बीच बीच में हम याद आपको दिलाते रहेंगे। तो ये हमने ऑटो वायर करवा लिया क्योंकि दोनों की हमें नीड है। एडमिन डाओ से पहले हम यहाँ पे इस यूजर नेम का, ओल्ड यूजर नेम का डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, आइए पहले वो चेक करें। तो एडमिन डाओ डॉट फाइंड बाई यूजर नेम किया हमने, बहुत ध्यान समझेंगे आराम से तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो फाइंड बाई यूजर नेम किया, ओल्ड यूजर नेम डाला। ओल्ड यूजर नेम जैसे ही आपने डाला तो यहाँ आपको कैसे होता है भाई, ओल्ड यूजर नेम अगर आपने डाला, अगर यूजर नेम सही है, ठीक है, तो यूजर नेम अगर सही है तो ये सारा डेटा आपका एसएन पासवर्ड यूजर नेम आपको एक एक ऑप्शनल के अंदर एडमिन पोजो के अंदर डेटा सेट होकर के मिल जाता है, ठीक है, जैसा कि पहले भी हमने किया था। तो हम क्या करेंगे, इसी में से डेटा निकाल लेंगे। तो हम इफ कंडीशन लगा लेते हैं कि भाई पहले यहाँ डेटा आया कि नहीं आया। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ इज प्रेजेंट, क्या भाई इसके अंदर डेटा प्रेजेंट है। अगर भाई इसके अंदर डेटा प्रेजेंट है तो ठीक है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो क्या है, मतलब है, मतलब कि जो आपने ओल्ड यूजर नेम डाला है वही गलत डाला है। भाई अगर गलत यूजर नेम डालोगे तो भाई फाइंड बाय यूजर नेम में उस यूजर नेम का डेटा ही नहीं मिलेगा ना। ये क्या, कौन सी क्वेरी फायर करता है, ये हमने यहाँ पे लिखा था ना एडमिन, ये यूजर डिटेल सर्विस हमने आपको बताया था, ये वाला क्वेरी फायर करता है। ये सेलेक्ट पूरा डेटा निकालेगा यूजर नेम का, जो भी यूजर नेम आप डालोगे। तो अगर यूजर नेम सही है तो पूरा पूरा रो हमें मिल जाएगा, यूजर नेम अगर आपने सही डाला है तो ये पूरा रो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मसला कैसा है कि इसको मैं बंद कर लेता हूँ, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे ऐसा है कि हमने भाई जब ओल्ड यूजर नेम का डेटा चेक किया कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, तो अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड बाई ये सॉरी बाई यूजर नेम में प्रेजेंट में ट्रू मिल जाएगा तो इफ चल जाएगा, अदरवाइज भाई फॉल्स आएगा तो एल्स चल जाएगा। तो अगर डेटा नहीं है तो मैं यहाँ से एक स्ट्रिंग रिटर्न कर लेता हूँ। क्या स्ट्रिंग रिटर्न करूंगा भाई, मैं रिटर्न कर लेता हूँ एडमिन, या फिर हाँ चलो एड, या रॉन्ग रॉन्ग क्रेडेंशियल कर लेते हैं, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। मैं ये नहीं बताऊंगा एंड यूजर को कि तुम्हारा पासवर्ड गलत हो रहा है कि यूजर नेम गलत हो रहा है, फॉर सिक्योरिटी पर्पस मैं बोलूंगा रॉन्ग क्रेडेंशियल, भाई तुम समझो क्या गलत हो रहा है। ठीक, हो सकता है कोई तुक्का वक्का भी मार रहा हो, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि यूजर नेम गलत हो रहा है, कि आप चाहो तो भाई बता सकते हो, क्योंकि ये एल्स कब चलेगा, जब यूजर नेम गलत होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो रॉन्ग यूजर नेम, बट नहीं लिखना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज से, आप उसको ना बताएं कि यूजर नेम गलत हो रहा है, आप बोलें सीधे रॉन्ग क्रेडेंशियल्स, ताकि पता ही ना चले उसको। अच्छा, मान लो कि सही पासवर्ड सही यूजर नेम डाल दिया, भाई पासवर्ड का गेम नहीं हो रहा, सिर्फ यूजर नेम चेक कर रहे हैं ना। अगर सही यूजर नेम डाला तो इफ चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डेटा आ जाएगा। तो इस ऑप्शनल क्लास से हम एडमिन ऑब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे, तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। तो बाय यूजर नेम डॉट गेट से ये आप गेट कर लें और एडमिन को जो मिल गया, इसी के अंदर आपका एसएन इनक्रिप्टेड पासवर्ड और यूजर नेम आ जाएगा इस एडमिन के अंदर। अब हमें क्या चेक करना, यहाँ यही पॉइंट आपको बहुत ध्यान समझना है। यूजर नेम तो आपने चेक कर लिया कि सही डाला है कि नहीं डाला है, ठीक है भाई, फाइंड बाय यूजर नेम से। अब यूजर नेम जब आपने सही डाला तो आपको पूरी डिटेल मिल गई, इसी इसी एडमिन पोजो में आपका एसएन भी है, पासवर्ड भी है और यूजर नेम भी है, ठीक है। तो अब मैं चेक कर सकता हूं कि मेरा ओल्ड पासवर्ड और एडमिन का जो पासवर्ड डेटाबेस से आया है, क्या वो दोनों मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो हम बोलेंगे हाँ भाई सब कुछ ठीक है। तो कैसे चेक कराया जाए, क्योंकि ये पासवर्ड तो इनक्रिप्टेड आएगा, ये डेटाबेस से आ रहा है ना, ये तो इनक्रिप्टेड आएगा, वो तो कुछ इस तरीके से आएगा, इनकोडेड पासवर्ड आएगा। और जो हम पासवर्ड डाल रहे हैं वो पासवर्ड, ये तो रॉ पासवर्ड है एडमिन 123। तो इसको इसको आप चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं पासवर्ड इनकोडर का एक मेथड होता है, मैच करके होता है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, पासवर्ड इनकोडर मैचेस मैचेस
क्या मैचेस करना है भाई हमें? देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। पहले देखो मैचेस में आपको कैर सीक्वेंस पासवर्ड और स्ट्रिंग इनकोडेड पासवर्ड, इनकोडेड पासवर्ड बाद में देना है। तो मैं बोलूंगा कि आप चेक कीजिए कि मेरा ओल्ड पासवर्ड और एडमिन से इनकोडेड पासवर्ड जो आ रहा है एडमिन डॉट गेट पासवर्ड, क्या वो दोनों सेम है? भाई जब मैंने सही यूजर नेम डाला, सही यूजर नेम डालने पे मुझे जो डेटा मिला उसमें से मैंने इनकोडेड पासवर्ड निकाल दिया। ठीक है, ये निकाल दिया गेट पासवर्ड, और मेरा रॉ पासवर्ड भी मैं जो है मेरे पास है। तो पासवर्ड इनकोडर का मैचेस मेथड बता देगा कि आपने जो रॉ रॉ पासवर्ड डाला है वो इस इनकोडेड पासवर्ड के इक्विवेलेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो ये ट्रू दे देगा, अदरवाइज फॉल्स दे देगा। तो मैचेस में ट्रू आ जाएगा, अगर सही होगा तो मैचेस। अगर इफ चल गया तो मतलब कि आपका यूजर नेम तो सही था ही, क्योंकि आप इफ के अंदर हो, यूजर नेम तो था ही। अब आप इस वाले इफ के अंदर हो, मतलब आपका पासवर्ड भी सही है। तो इस केस में मैं रिटर्न करूंगा सक्सेस। देखो यहाँ पे मैं सक्सेस रिटर्न कर दूंगा, या अपर केस में कर लेता हूँ, मैंने सक्सेस रिटर्न कर दिया। और अगर अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये मैचेस की वैल्यू फॉल्स आ गई, भाई ये यूजर नेम तो सही था लेकिन पासवर्ड गलत था, तो भाई आपका पासवर्ड इंडिकेटर मैच नहीं करेगा, फॉल्स दे देगा। तो यहाँ पे अगर फॉल्स होगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पासवर्ड रॉन्ग है, मैं बोलूंगा क्रेडेंशियल रॉन्ग है। भाई मैं क्यों बताऊं उसको कि पासवर्ड रॉन्ग है कि क्रेडेंशियल, यूजर नेम रॉन्ग है कि पासवर्ड रॉन्ग है, थोड़ा सा सिक्योरिटी टाइट रखेंगे। तो ये इस तरीके से। तो ये पूरा आपका हो गया यहाँ पे बिजनेस लॉजिक, कि कैसे आपने एक ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड लाएं, ओल्ड यूजर नेम से डेटाबेस से वैल्यू लेकर के आए। ओल्ड यूजर नेम अगर एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम रिटर्न करेंगे रॉन्ग क्रेडेंशियल। अगर एग्जिस्ट करता है तो पासवर्ड निकालेंगे, पासवर्ड इनकोडर से अपने रॉ पासवर्ड को इनक्रिप्टेड पासवर्ड से मैच करेंगे। अगर दोनों सेम हो गया तो ट्रू मिल जाएगा हमें, तो हम सक्सेस रिटर्न कर देंगे। और अगर पासवर्ड मैच नहीं किया तो फिर से रॉन्ग क्रेडेंशियल रिटर्न कर देंगे। और ये पूरी कहानी जो स्ट्रिंग की रिटर्न होगी वो कंट्रोलर के इस रिजल्ट में आ जाएगी, क्योंकि यही मेथड हमने कॉल किया है और यहाँ रिजल्ट हमने प्रिंट कर दिया है। ये सब कहानी करने के बाद हम एडमिन पैनल पे चल जाते हैं। चलो भाई, तो रिडायरेक्ट कर लेते हैं हम देखिए यहाँ पे रिटर्न नहीं करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रिटर्न करेंगे करेंगे तो फॉर्म रीसबमिशन की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैं रिडायरेक्ट स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड कर दूंगा। भाई अगर भाई पासवर्ड वगैरह जो भी है वो हमारा अपडेट होने के बाद हम एडमिन डैशबोर्ड पे जाएंगे। तो अभी हम पासवर्ड अपडेट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम ये चेक कर रहे हैं कि ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड भाई हमारा, मतलब जो हमने ओल्ड यूजर नेम और पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं सही है। ये रिजल्ट में अगर ये मेरा रिजल्ट सक्सेस आ गया तो इसके बाद की कहानी है कि अब मैं इस न्यू यूजर नेम और पासवर्ड को पुराने वाले से अपडेट करो। लेकिन पहले यहाँ सक्सेस तो है, पहले इतना काम तो हम लोग कर लें। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड यहाँ पे है ना, तो एक बार मैं इसको रीलॉन्च कर लेता हूँ एप्लीकेशन को, और अब हम लोग जरा टेस्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एक गलत यूजर नेम, गलत ओल्ड यूजर नेम और गलत ओल्ड पासवर्ड डालेंगे। तो यहाँ पे हमें आना चाहिए रॉन्ग क्रेडेंशियल, फिर हम सही डालेंगे। अगर मुझे सक्सेस आ गया, मतलब कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे सारा काम किया है, जो भी यहाँ सारा काम किया है वो परफेक्टली हमारा काम सही से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप ये चल गया क्या। यहाँ अच्छा एक गड़बड़ी हमसे हो गई, क्या गड़बड़ी हो गई भाई, यहाँ पे देखिए, ये देखिए थोड़ा एरर भी आपको रीड करने आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफाइनिंग बीन, मतलब इसका यहाँ पे देखिए बीन डिफाइनिंग में दिक्कत हो रही है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एडमिन कंट्रोल रिक्वायर्ड बीन ऑफ टाइप ये दैट कुड नॉट बी फाउंड, मतलब एडमिन कंट्रोलर, देखिए क्या बोल रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि एडमिन कंट्रोलर को ये बीन चाहिए, एडमिन क्रेडेंशियल सर्विस की चाहिए ना, देखिए चाहिए यहाँ इसकी बीन जो ऑटो वायर कराया है। बट बोल रहा है कि एडमिन कंट्रोलर रिक्वायर्ड अ बीन ऑफ टाइप दिस, सही बात है, दैट कुड नॉट बी फाउंड, जो कि बीन मुझे मिल नहीं रही। तो कैसे मिलेगी, मैंने इसको एज अ बीन रजिस्टर कहाँ किया इस क्लास को, एट द रेट सर्विस एनोटेशन तो लगाएंगे, तब ये एज अ बीन रजिस्टर होगा, और फिर अब एडमिन कंट्रोलर को ये बीन मिल जाएगा। तो ये छोटी मोटी जो गलती होती है आप पहचानना सीखें इस तरीके से। और कंसोल को अगर आप अच्छे से रीड करते हैं, अपने कोड को ध्यान से लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका प्रोजेक्ट स्मूथली रन हो जाएगा।
तो चलिए ये हमारा रन हो रहा है और फिर हम इसको ज़रा अभी टेस्ट करके देखते हैं। आई थिंक रन हो गया क्या? प्रोसेसिंग, चलो आओ ज़रा हम लोग इधर एडमिन डैशबोर्ड को चलाते हैं और हम डालेंगे एडमिन, यूज़र नेम एडमिन था और पासवर्ड एडमिन 123 था। लॉगिन हो जाओ भाई, लॉगिन हो गया। अब यहाँ पे हम चेंज क्रेडेंशियल पे जाएंगे। चेंज क्रेडेंशियल, ओल्ड यूजर नेम में देखो डाल रहा हूँ क्यू क्यू क्यू, पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। यहाँ मैं अभी पासवर्ड टाइप नहीं लिया हूँ, टेक्स्ट लिया हूँ ताकि आप ये देख पाए कि मैं क्या डाल रहा हूँ। फिर यूजर नेम, न्यू यूजर नेम तो कुछ भी डालो, अभी इसको अपडेट करने का कोड तो हमने लिखा नहीं है। अब ओल्ड यूजर नेम पासवर्ड हमने गलत डाला है, चेंज पे क्लिक किया, वापस से एडमिन पेज खुल गया हमारा क्योंकि हमने रिडायरेक्ट करवाया ही था। और यहाँ देखिए कंसोल में रॉन्ग क्रेडेंशियल आया है। एडमिन कंट्रोलर से हमने क्या किया था, इसको एडमिन एडमिन डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया था, तो एडमिन डैशबोर्ड तो खुल गया, लेकिन लेकिन ये सिस आउट में क्या आया, रॉन्ग क्रेडेंशियल आया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सही डालेंगे, ठीक है। अब इस बार हम आ जाते हैं इधर, फिर से चेंज क्रेडेंशियल पे चलते हैं। इस बार हमने डाला एडमिन और पासवर्ड डाला एडमिन 123। ध्यान रहे मेरा एडमिन 123 यहाँ पे थोड़ी है, लेकिन ये कैसे मैच होगा, ये कैसे मैच होगा, ये हमारा इससे मैच होगा। एडमिन 123 यहाँ पे आएगा रॉ पासवर्ड और इनकोडेड पासवर्ड इसमें आएगा ये गेट से, और ये मैचेस वाला मेथड इसको मैच करके बता देगा। तो हमें सक्सेस मिलना चाहिए इस बार। तो एडमिन 123 न्यू तो कुछ भी डाल दो, अभी तो न्यू पे काम किया नहीं हमने, और चेंज किया, वापस से एडमिन खुला, कंसोल में है, ये सक्सेस आ गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सक्सेस आ चुका है। मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इफ लगा सकते हैं कि इफ अगर रिजल्ट डॉट इक्वल्स, अगर यहाँ मेरा सक्सेस आ रहा है तो भाई आप आगे का काम कीजिए। क्या आगे का काम कीजिए भाई, आप आगे का काम वही यहाँ पे आप पासवर्ड अपडेट वाला काम कर लीजिए, क्योंकि आपका ओल्ड पासवर्ड और ओल्ड यूजर नेम सही है। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर आपका रिजल्ट में सक्सेस नहीं आ रहा है, तो रॉन्ग क्रेडेंशियल जो आपका मैसेज आ रहा था, आप वही लेकर के रिडायरेक्ट हो सकते हैं। अब वो कैसे लेके रिडायरेक्ट होना है, वही हम रिडायरेक्ट एट्रीब्यूट्स का यूज कर लेंगे। तो वो काम हम अभी नहीं कर रहे हैं, ये काम, इतना काम जो है ना, इतना काम हम छोड़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। इस वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। बने रहिए ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ और कमेंट करते रहिए, जो भी फीचर आपको ऐड करवाना है बताएं। अगर हमें पॉसिबल लगेगा कि हाँ ये मतलब इजीली हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं जाएगा, तो ज़रूर हम उस चीज़ को यहाँ पे ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।